नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का जो हमारा एग्ज़ाम 10 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया, उसकी तीनों शिफ्ट में पूछे गए जीएस के प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगभग 1 महीने चलने वाला है और दोस्तों प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट में पेपर आयोजित किया जा रहा है, जिससे दोस्तों प्रश्न रिपीट होने के चांस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने पेपर को। दोस्तों, ये जो पेपर 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित किया गया, उसको शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों, अगर बात करें भारत के शास्त्रीय नृत्यों की, तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। दोस्तों, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें दोस्तों मोहिनीअट्टम 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 और कथकली ये केरल राज्य से संबंधित हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। और दोस्तों सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों ये कथक से पंडित बिरजू महाराज जी संबंधित हैं। तो दोस्तों 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में कुचिपुड़ी नृत्य पूछा गया था, जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अन्य आने वाली शिफ्टों में दोस्तों मोहिनीअट्टम, कथकली, सत्रिया या कथक ये भी पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखते चलेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो पूछा गया था 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में, भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो 395। कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो 12। और दोस्तों कुल भाषाएं कितनी हैं, तो कुल भाषाएं हैं 22। और दोस्तों कुल भाग अगर पूछे जाएं, तो कुल भाग दोस्तों 22 है। कुल भाग भी दोस्तों 22 है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कलिंग युद्ध किससे संबंधित है? दोस्तों कलिंग युद्ध किससे संबंधित है? तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। दोस्तों कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है। दोस्तों अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। और कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व। दोस्तों 261 ईसा पूर्व में अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। और उस समय दोस्तों कलिंग की राजधानी तोसली थी। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब पूछा गया था, 200 रुपये के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो दोस्तों 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो सांची का स्तूप अंकित है दोस्तों 200 रुपये के नोट के पीछे। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि 10 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपये के नोट के पीछे अंकित है। उसके बाद अगर बात करें कि 50 रुपये के नोट पर क्या अंकित है, तो दोस्तों 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ मंदिर। दोस्तों हम्पी का रथ मंदिर 50 रुपये के नोट पर अंकित है। और दोस्तों 100 रुपये पर क्या अंकित है, तो 100 रुपये पर दोस्तों तो रानी की वाव। दोस्तों रानी की वाव अंकित है 100 रुपये के नोट पर। और 500 रुपये के नोट पर दोस्तों लाल किला। और 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान अंकित है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1881 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में प्रथम नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी 1881 में। और दोस्तों भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी दोस्तों। और ये किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी दोस्तों ये प्रथम जनगणना। और दोस्तों नियमित जनगणना तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है,
काला घोड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। काला घोड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। और अगर दोस्तों बात करें तेलंगाना राज्य के अन्य उत्सवों की, तो मेदराम यात्रा, मेदराम यात्रा त्यौहार दोस्तों तेलंगाना में मनाया जाता है। बथकुम्मा त्यौहार ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। और दोस्तों अगर थाई पुसम की बात करें तो थाई पुसम तमिलनाडु में, हार्नबिल नागालैंड में, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में, लोसर लद्दाख में और लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। दोस्तों इनके भी पूछे जाने के चांस अधिक हैं। तो उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिवानी पटनायक और कालीचरण पटनायक संबंधित है। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ओडिसी नृत्य से। दोस्तों शिवानी पटनायक और कालीचरण पटनायक किससे संबंधित हैं? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभ पंत। दोस्तों उसके बाद इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो हमारा राइट आंसर आरती साहा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि मौसा और मार्केसिया, प्यूनेरिया, रिकसिया किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये ब्रायोफाइट्स के उदाहरण है। मौसा, मार्केसिया, प्यूनेरिया, रिकसिया ये सभी ब्रायोफाइट्स के उदाहरण हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो वी जेलेंस्की। दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की वर्तमान यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे दोस्तों, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे ये इस वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 136। दोस्तों हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 136। उसके बाद दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, पीला ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों पीला ग्रह किसे कहा जाता है? चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? ये सभी दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो दोस्तों पीला ग्रह, चमकीला ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की बहन, दोस्तों ये सभी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और दोस्तों पीला ग्रह 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है? हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो वरुण को दोस्तों कहा जाता है। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ में। और इसे ही दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और दोस्तों गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। और इन्हें ही दोस्तों जो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। 1761 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। तो दोस्तों उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आईपीएल 2022 का विजेता कौन रहा? दोस्तों आईपीएल 2022 का विजेता कौन था? तो गुजरात टाइटंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उपविजेता की अगर बात करें तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स दोस्तों उपविजेता रही। उसके बाद दोस्तों पूछा गया प्रश्न था कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य उत्पादन से। दोस्तों नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। तो दोस्तों ये प्रश्न हमारा 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों भारत और नेपाल की सीमा कितनी लंबी है? दोस्तों भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई पूछी गई थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1850 किलोमीटर। दोस्तों ये प्रश्न थे हमारी जो 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अब आगे देखते हैं 10 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ उसमें पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और उसमें दोस्तों संभावित बनने वाले प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे।
तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 दिसंबर। दोस्तों अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों उसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, और इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। उसके बाद दोस्तों 10 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। दोस्तों कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं, तो एशिया, ये दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है, और विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। दोस्तों उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया, टेलीफोन के आविष्कारक का क्या नाम है। टेलीफोन के आविष्कारक का क्या नाम है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राहम बेल। उसके बाद दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है। दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फीमर। और दोस्तों ये फीमर जांग की हड्डी है। दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। और दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कान की हड्डी है दोस्तों, और इसे स्टिफीज कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। दोस्तों संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो दोस्तों प्रथम बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, और इसी दिन दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों 11 जुलाई को संविधान सभा की बैठक हुई, 11 जुलाई 1946 को, और इस दिन दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। दोस्तों ये सभी प्रश्न हमने प्रैक्टिस सेट में कराए हुए हैं बहुत विस्तृत तरीके से। जिसने भी दोस्तों जो जीएस के 28 प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है दोस्तों। तो पहले आप लोग जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, वो लोग वो प्रश्न प्रैक्टिस सेट जरूर देख कर जाएं दोस्तों। एक भी प्रश्न उस प्रैक्टिस सेट से बाहर नहीं गया है दोस्तों। आगे प्रश्न पूछा गया था कि जोग गरसोप्पा झरना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जोग या गरसोप्पा जो झरना है वो किस राज्य में है, तो कर्नाटक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये किस नदी पर है, तो शरावती नदी, शरावती नदी पर दोस्तों ये है, और कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया। दोस्तों साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के। दोस्तों लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 3 फरवरी 1928 को ये साइमन कमीशन भारत के बॉम्बे पहुंचा था। दोस्तों भारत में बॉम्बे पहुंचा था साइमन कमीशन कब, तो 3 फरवरी 1928 में। और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। उसके बाद दोस्तों जापान की संसद को क्या कहते हैं। दोस्तों जापान की संसद को डायट कहते हैं। और दोस्तों 9 जनवरी को हमने सभी देशों की संसद पर एक क्लास बनाई थी, आप लोग उस क्लास को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये दोस्तों 10 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में संसद से प्रश्न पूछा गया है। तो आगे भी आने वाले दिनों में संसद से प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, हमने सभी देशों की संसद के बारे में बताया है। दोस्तों जापान की संसद को क्या कहते हैं, तो डायट कहते हैं। और रूस की संसद की बात करें, तो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं दोस्तों, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। मालदीव और ईरान की संसद को मजलिस कहते हैं, मालदीव और ईरान की संसद को मजलिस कहते हैं। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहते हैं। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं।
यूएसए की संसद को कांग्रेस कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन 10 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 10 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और उससे बनने वाले संभावित प्रश्नों पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। दोस्तों कनाडा का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और दोस्तों अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। कनाडा का दोस्तों आइस हॉकी है। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का दोस्तों वॉलीबॉल है। फ्रांस का फुटबॉल है। और दोस्तों जापान का जूडो है। भूटान का तीरंदाजी है। चीन का टेबल टेनिस है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है दोस्तों, तोता ए हिंद के नाम से। उसके बाद दोस्तों गिद्दा किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों ये गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों भांगड़ा, पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा गिद्दा दोस्तों ये पंजाब के हैं। दोस्तों 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में शास्त्रीय नृत्य पूछा गया था, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित था दोस्तों। और ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया कि गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा दोस्तों ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। और अगर बात करें गुजरात राज्य के तो दोस्तों गुजरात का लोक नृत्य है गरबा और डांडिया। दोस्तों गरबा डांडिया गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र के दोस्तों लावड़ी और तमाशा, महाराष्ट्र के लावड़ी और तमाशा दोस्तों एक लोक नृत्य है यक्षगान। यक्षगान दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले दिनों में दोस्तों ये जरूर पूछा जाएगा कि यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन से हैं? तो रासलीला, नौटंकी, कजरी ये सभी है दोस्तों। असम का दोस्तों एक हमने आपको बताया था कि शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। और असम का लोक नृत्य दोस्तों क्या है? तो बिहू, बिहू लोक नृत्य है। और दोस्तों शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो सत्रिया। उसके बाद दोस्तों पिंडवानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिंडवानी किस राज्य से संबंधित है, लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़। दोस्तों पिंडवानी छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? दोस्तों उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट दोस्तों, इंदिरा पॉइंट दोस्तों उत्तरी बिंदु है। और हैजा व टीबी के जीवाणु की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। हैजा व टीबी के जीवाणु की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच दोस्तों। उसके बाद लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के। दोस्तों हमारे चैनल पर सभी शहरों के किनारे, सभी नदियों के किनारे बसे शहरों पर भी क्लास पड़ी हुई है, आप लोग उसको भी जाकर देखें। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों अगर बात करें भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह का क्या नाम था? तो आर्यभट्ट था दोस्तों। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। और दोस्तों अगर बात करें हम लोग कि हैमलेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेक्सपियर। दोस्तों हैमलेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेक्सपियर हैं दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस है। और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो चीन। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो चीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। 11 जनवरी में पूछे गए सभी शिफ्टों के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।